हमारे साथ सीधे लखनऊ से कुमार अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बागी विधायकों की बातें हो या फिर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बातें हो, दोनों के बयान कोई संशय छोड़ नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है साफ साफ कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल श्वेता, एकदम साफ है कि जो बीजेपी का समाजवादी पार्टी का तीसरा प्रत्याशी है उसका जीतना लगभग असंभव है। हमारे साथ जेपीएस राठौड़ हैं। दरअसल पूरा प्रबंधन अगर आप बीजेपी का देखें कि किसको कितने कैसे वोट देने हैं, उसको करने में इनका बड़ा अहम रोल है। राठौड़ साहब जी, कितने बागी आप लोगों ने बना लिए हैं सपा के अपने साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल पर्याप्त था। उस संख्या बल के आधार पर ही हमारे 8 के 8 प्रत्याशी जीतने की स्थिति में थे। हाँ, ऐसा जरूर है कि कुछ वोट दूसरे दलों से भी हमारे तरफ आए हैं और कितने, अब वो अभी संख्या पता चलेगी, लेकिन अच्छी संख्या में हमारी तरफ आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनका सबका स्वागत किया है। और जो लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रभावित होकर, योगी जी के विचारों से प्रभावित होकर या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर हमारी तरफ आना चाहते हैं, उनका हम हमेशा स्वागत करते हैं। कल जो रात में डिनर हुआ उसमें 8 लोग वहां नहीं थे, तो क्या 8 आपके पास आए हैं या एक अनुपस्थित हैं, 7+1 है? ये संख्या तो बाद में पता चलेगी, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसके आसपास ही सब बात है। यानी कि 8 के आसपास क्रॉस वोटिंग है। तो आप लोगों ने करा लिया है क्रॉस वोटिंग? नहीं, हमने कराया नहीं। सभी लोग अपने स्वयं अपनी इच्छा से आए और उन्होंने हमारे साथ समर्थन व्यक्त किया। तो हम किसी को दुत्कार नहीं सकते, हम तो उनको स्वागत ही कर सकते हैं। हमने उनका स्वागत किया है और भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 8 था, मिशन 8 आज कंप्लीट हुआ है। मिशन 80 के लिए हम अब लगेंगे। आगे लोकसभा चुनाव में हम मिशन 80 को भी पूरा करेंगे। अच्छा, आपके तरफ से भी कुछ क्रॉस वोटिंग हुई है? सुना है एनडीए से भी एक आध लोगों ने क्रॉस वोट किया। वो देखते हैं। नहीं, आरएलडी से तो कोई, एनडीए की तरफ से कोई ऐसा वोट नहीं है। एक वोट के बारे में बताया जा रहा है, जगदीश नारायण राय, प्रकाश राजभर की पार्टी। हाँ, तो उनके बारे में थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि उन्होंने वोट जो अथराइज्ड उम्मीदवार था उसको वोट दिखाया नहीं है। तो वो ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है उनका वोट निरस्त होना चाहिए। तो वो उसके लिए बात करेंगे कि रिटर्निंग अफसर से कि उस वोट को निरस्त करना चाहिए। वजह यह है कि उन्होंने अथराइज्ड जो कैंडिडेट है पार्टी का उसको दिखाया ही नहीं, जबकि नियम में है कि उसको दिखाना चाहिए। अच्छा, एक चीज बड़ा साफ दिखाई दे रही है कि रायबरेली अमेठी यहाँ से काफी ज्यादा लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है। अभय सिंह हैं, राकेश प्रताप सिंह हैं, मनोज पांडे हैं। तो क्या आपने ये जो गांधी परिवार का जो सीट है गढ़, आपने उसमें कुछ टारगेट किया था क्या? भविष्य के लिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर जमीन कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल खत्म कर दी है और पूरी तरीके से वो समाजवादी पार्टी पर निर्भर थे। अब समाजवादी पार्टी की भी जमीन कांग्रेस के चक्कर में उनकी भी जमीन चली गई और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे।